हो तो आप धार्मिक चीजों पर कैची मारते हो। 14 છે કાલ સાહેબે કીધું તું પૌષધ થશે, મેં તો વિચાર્યું તું સાહેબ આજે 200 રૂપિયા ગોતી નાખ્યો લાભાर्थी, પણ कोई एक જ पौषध થયો। मैं तो 2 लाख का बजट दिया था उसको, बेचारा तैयार भी हो गया कि थाना इतना बड़ा संघ है, कम से कम 500 पौषध होंगे, 2 लाख तो जाएंगे। बोला अगर चिदानंद सूरी जी है तो 5 लाख दे दूंगा। અને પૌષધ કેટલા છે આજે? કેમ મન નથી થતું? તકલીફ ક્યા છે? અનુકૂળતાઓ પરમાત્માએ એટલે આપી છે થાણા જૈન સંઘમાં, ન પૂછો વાત। સમર્પણ વગર સાધના પણ ન થાય અને સમર્પણ વગર શુદ્ધિ પણ ન થાય। પહેલાના શ્રાવકો કેવા હતા? ખરાબ નહીં લગાડતા સુકનજી? પહેલા શું હતું? ટ્રસ્ટી મારા સાહેબ કે તતી, હવે અમાર ટ્રસ્ટી ને પૂછવાનું હતું, ખોટું નહીં લગાડતા। રવિવાર આ કરવાનું છે, ટ્રસ્ટી પરમિશન દે તો થાય, ના પાડે તો નહીં થાય। અને ઢીલા પોચા સાધુ હોય તો રડીને જાય। સમર્પણ ક્યાં ગયું? હવે એક કામ કરીએ, ઉઠ્યો બોલો છો ને રોજ, હે એક શબ્દ બોલો તો તુબે અહમ, એનો અર્થ શું થાય? એક સાથે બોલો, આપણે બદલો। તુબે ન જાણામી હમ સર્વ જાણામી। જે વર્તમાન કાળનું ચાલ્યું છે એ પ્રમાણે લાગે છે કે અબૂઠિયો બદલવાની જરૂર છે, બરોબર? તુબે બોલો, હવે નવો અબૂઠિયો। તુબે ન જાણામી, ચિદાનંદજી કઈ નહીં જાણતે, અહમ સર્વ જાણામી। આપણે જ વંદન કરીએ છીએ। પ્રત્યેક સૂત્રના અર્થ સમજો। તમે શું શું બોલો છો, શું શું માંગો છો, શું શું પ્રાર્થનાઓ કરો છો, પણ અમલમાં આવે છે? તુબે જાણા હ, આ અંગૂઠો રાખ્યો જમણા, એટલે કે ભાઈ આપ સબ જાણતે હો, હમ તો પછી શીખવાડવા કેમ આવો છો? फिर सिखाने आप आते हो तो इसका मतलब तुबे न जानामी हम सर्व जानामी। समर्पण, एक गौतम का समर्पण था भाई। 50,000 केवल ज्ञानी का साधु गुरु, और फिर भी छोटी से छोटी बात महावीर को पूछे बिना नहीं करते थे। और उसके बाद शुद्धि। शुद्धि किससे? शुद्धि के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? लोभ। शुद्धि चाहिए तो लोभ लालच का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। कोई भी चीज की शुद्धि चाहिए ना तो लोभ नहीं होना चाहिए। साधना, आराधना, उपासना खूब वधी, खूब चाली, सारी बात छे, पण साथे प्रलोभनो पण एटला ज वधे। એટલા માટે જે આત્મિક શુદ્ધિ થવી જોઈએ એ ન થઈ। ન આપણામાં, હવે આમાં આપણે 4 માંથી કેમાં આપણો નંબર છે? આપણી પાસે જોરદાર સમ્યક્ત્વ, યસ કે નો? છે આપણી પાસે સાધના એવી પાવરફુલ, છે આપણી પાસે સમર્પણ ગૌતમ જેવું જોરદાર, તો પછી શુદ્ધિ ક્યાંથી આવશે? हर चीज में हम पीछे है। ना श्रद्धा का ठिकाना है, न साधना का ठिकाना है, सहन करना नहीं कुछ। आपने कभी सोचा जन्म के समय जो एक अंगूठे से पूरा शरीर का उपयोग भी नहीं किया था, वो महावीर ने अंगूठा रखा और मेरू हिला के रख दिया था। उस महावीर के सामने ये कठपुतली क्या थी? उस चंड कोसी की क्या मजाल थी कि प्रभु को काट सके? एक फूंक मारता महावीर, सब उड़ के खाक हो जाते। इतनी जबरदस्त ताकत थी महावीर में। नहीं, 18 पापस स्थानक में कीधुं तू छेल्ली लाइन बस कि जीवन तमारू अगर आक्रमण साथे छे तो तमे दुर्जन छो, अने जीवन तमारू प्रतिक्रमण साथे छे तो तमे सज्जन छो। हर चीज में अटक करना, हर चीज में अटक करना। सामने वाले के ऊपर बस हेवी होना है। आक्रमण थयुं ने, प्रतिक्रमण में तो सहनशीलता है, सब सहन करना है। ये प्रतिक्रमण थी नहीं चाले। सवारनु करी लीधुं, सांजनु करी लीधुं के जरूरी छे, पण आ अंदरनु प्रतिक्रमण
આક્રમણ નથી કરવું. કોઈ પણ ભૂલ હોય ક્ષમાના શિખર પર બેસો, प्रतिक्रमण करो. छोटी से छोटी चीज में हम आक्रमण करते हैं. नहीं नहीं आप नहीं मैं बोल आपने जे मालूम करता खूब खासी चले तो मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभुविरितां ज्ञातहरमिष तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूयानं झट्यवत्वैनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं. एक बार मंत्राचरण का पाठ करेंगे, फिर अपन चालू करेंगे. नमो वीरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं. नमो वीरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं. नमो वीरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं. कल मेरे से प्रवचन के बाद एक प्रश्न पूछा गया था. पूछने वाले वहीं पर आए थे वल्लभ वाटिका में. मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था इसका पाठ करने के लिए, पंचसूत्र का पाठ करने के लिए. तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये पंचसूत्र का पाठ कैसे करना चाहिए? पंचसूत्र आपने इतना समझाया है, हम इसका पाठ कैसे करें? पाठ कैसे करें? एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही दवाई है, एक ही दवाई है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से दी जाती है. पंचसूत्र का पाठ की जीव की अपनी भूमिका, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता के अनुसार अलग अलग ढंग से होता है. सभी के लिए एक ढंग से नहीं होता. हर जीव की भूमिका अलग अलग है, उसकी पात्रता अलग अलग है, उसका ज्ञान अलग अलग है, उसकी रुचि अलग अलग है. इसका मतलब नहीं किसी तरह का गलत है, नहीं. पंचसूत्र का पाठ कैसे करना उसके विषय में कहूं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं. पंचसूत्र करता क्या है? दवा लेने से पहले दवा का गुणधर्म क्या है ये जानना जरूरी है. दवा तो ले रहे हैं, गुण धर्म तो जानेंगे भाई दवा क्या करेगी. हमारे अलग अलग तरह की दवाएं हैं, सभी दवाएं अपने अपने जगह ठीक है, कोई दवाई गलत थोड़ी है कोई. उसमें से हमको कौन सी दवाई लेनी, कैसे लेनी? हर दवाई रोग का उपशमन करती है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई है. हर दवाई की तासीर अलग है, गुण धर्म अलग है.
पंचसूत्र भी एक दवा है। ये करता क्या है? करता क्या है ये प्रश्न ही गलत है। करता ये प्रश्न गलत, क्या नहीं करता ये प्रश्न होना चाहिए। क्या नहीं करता प्रश्न ये होना चाहिए। हर चीज करता है ना, क्या नहीं करता, क्या करता ये छोड़ो, क्या नहीं करता। कुछ बातें मैंने कही थी, पंचसूत्र क्या करता है। एक बात याद है किसी को? पंचसूत्र जीव के कर्म का अनुबंध बदल देता है। कर्म बंध की अपेक्षा महत्वपूर्ण क्या है? कर्म बंध की अपेक्षा महत्वपूर्ण क्या है? अनुबंध। और अनुबंध बदलने का काम कौन करता है? मंगलानं च सभ्येशं पद्मं हवै मंगलम् नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्गानं नमो वज्रायानं नमो लोये समसाहुनं येषु पञ्चनमुखहरो सर्वपापमनाशनं मंगलानं च सभ्येशं पद्मं हवै मंगलम् नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्गानं नमो वज्रायानं नमो लोये समसाहुनं येषु पञ्चनमुखहरो सर्वपापमनाशनं मंगलानं च सभ्येशं पद्मं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धासु सिद्धिस्थिता आचार्यहज्जनिशासनो नत्करा पूज्यपाध्यायका श्री सिद्धान्तपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं भवन्तु मङ्गलम् आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परीवरम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं समः जगन्महामुद्रापशुषमपदं मनीषवर्नाथस्य देशनावत्नतमः कम्भे धरन्द्र च सुचितं कर्म करोति लोकानां कष्टविदायिने वीराय नमः वल्लभसुपुरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। कुछ वाले तो ठीक है। नहीं। चातुर्मास बराबर आज भी 14 चातुर्मासिक 14 के दिन से चातुर्मास प्रारंभ हुआ। पुण्यशाली તમને ખબર છે પ્રવચનમાં આવ્યા પછી પાઠ પર કોઈ ગુરુ મહારાજ બોલે તો તમારાથી બોલાતું નથી। आज कल से गुरुदेव की हालत बहुत खराब है, बुखार है। नहीं भाई, छता पण उनको मना किया कि नहीं, आप लोग उनके पास कि मैं बहुत दूर हूँ और बहने भाई वर्षी तप कर रहे हैं, किसी की 28 चल रही है, किसी का आज बेला है, तो वो उनको मेरे पास साता पूछने नहीं आना पड़े। इसलिए कल से बुखार है शाम से, फिर भी गुरु महाराज આવ્યા તો આપણી પણ એક ફરજ છે, આપણે ખાલી મોઢું બંધ રાખવાનું છે, બીજું કંઈ નથી કરવાનું। चातुर्मास में करना क्या है? चातुर्मासिक सिद्धांत कहो या जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, वो 4 चीजें हैं जो हमें करनी है। सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति, उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो साधना, उसके बाद का जो स्टेप है वो समर्पण, और जो अंत में हमें करना है वो शुद्धि। सम्यक्त्व, साधना, समर्पण और शुद्धि, ये कैसे प्राप्त होगी? सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए मात्र हमें, देखिए केजी की बात है, मैं केजी वालों हूँ। सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए मात्र एक चीज पहले छोड़नी पड़ेगी, क्या? गलत सोच। जब तक इस दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में
हमारे हृदय के अंदर जब तक गलत सोच है, जब तक हम गलत सोच को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर सम्यक्त्व प्रकट नहीं होगा। बात हुई थी, सम्यक्त्व जोरदार किसका था? सुलसा सती का था। रोम रोम के अंदर परमात्मा वीर बसे थे, परमात्मा के वचन बसे थे, परमात्मा के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा उस सुलसा के जीवन में। शायद आपने सुना होगा, एक घटना घटित हुई थी। कई बार हम सुनते हैं भाई, सुलसा के वहां कोई संतान नहीं था, सारथी की पत्नी थी। दुनियादारी में आप लोग जीते हो, आ रियल में संसार बहुत खराब है। तमने लागतु नहीं, अलग बात है। बोल तो देते हैं, क्या रे हूँ श्रमण बनूं, संसारी नो वेश खारो खारो लागे रे, संयमी नो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। बोलવું સારું છે, પણ રિયલમાં તમને કોઈ દિલીપભાઈ દીક્ષા લીધી ને 3 દિવસનું સ્વામી વાત્સલ્ય કર્યું, એ તમને પ્યારું લાગે। જો ખરેખર વેશ પ્યારો હોય ને, તો તમે પણ દિલીપનો હાથ પકડ્યો હોય। બોલવું ઈઝી છે, અને સંસાર તમે બોલો છો ખારો ખારો લાગે છે, એ ખાલી અહીંયા 9 થી 10, 11 થી રાતના 12 સુધી તો બહુ મીઠો લાગે તમને સંસાર। और यहाँ पे सुलसा को, उनके श्रावक को किसी ने कहा, अरे तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, इधर कोई चमत्कारी बाबा, इतर नॉट जैन साधु, इट इज ए नॉन जैन सेंट, इनके पास चमत्कार है, चाहे वो कर सकते हैं, हर दुख दरिद्र को दूर कर सकते हैं, एक संतान प्राप्ति की तेरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इसने घर पे सुलसा के सामने बात रखी। सुलसा को कहा, चलो हम उस महात्मा के पास, देखो फिर से करो, जैन महात्मा नहीं यहाँ, इतर कौम के कोई साधु संत चमत्कारी है, हम उनके पास जाते और हमें शायद ये जो हमारा दुख है वो पूरा हो जाए। और उस समय सुलसा ने एक बड़ी बड़ी बात कही थी कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इतनी ही महत्वाकांक्षा है, इतनी ही इच्छा है, इतनी प्रबल गाढ़ इच्छा है, तो एक काम करो, आप दूसरी स्त्री ले आओ, उसके द्वारा पुत्र प्राप्ति करो, वो मैं दोनों को स्वीकार करूंगी, पर दूसरे साधु के सामने मैं मस्तक नहीं झुकाऊंगा। आप कुमारी एक स्त्री होके अपनी स्वतन लाने की बात कर रही है। आप सोचो 36 की छाती होगी उस सुलसा। आ नानी बात छे, अपने पति को खुद परमिशन देती है सुलसा श्राविका, आप दूसरी स्त्री ले आओ, उसके द्वारा संतान की प्राप्ति करो, वो संतान भी मुझे स्वीकृत है, वो स्वतन भी मुझे स्वीकृत है, पर संत को दर्शन करने जाना मुझे स्वीकृत नहीं है। आवी कोई चमत्कार के चक्कर में सुलसा सामने से पति को भी कह दिया, नहीं नहीं, ये मस्तक तो झुकेगा तो मात्र एक महावीर, और महावीर के पथ पर जो 5 महाव्रतधारी है, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, और जो महावीर के जिन शीन वस्त्र पहन के है, उसी के सामने ये सुलसा का मस्तक झुकेगा। अब कुमारी को नाम है वर्तमान काल में इतना डेरिंग, इतना पावर, इतनी कुमारी किस श्राविका के पास? यही तो चातुर्मास का उद्देश्य होता है, और मूलभूत जैन धर्म का 4 जो सार है, यही तो है भाई, सम्यक्त्व। उसके बाद होती है साधना शुरू। सम्यक्त्व है नहीं और साधना करे जा रहे, और साधना के लिए फिर एक चीज छोड़नी। चारों के लिए एक एक चीज भी छोड़ दी ना, तो समझना हमारी गाड़ी दौड़ने लगेगी। साधना के लिए क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता लानी पड़ती है। कई बार हम सुनते हैं, परमात्मा महावीर का जीवन 12.5 साल तक जो साधना की, उसमें मात्र उन्होंने सहन किया। जिंदगी में नानू पण दुख सहन नहीं थतुं, तो साधना कई रीते थशे? साधनानी शर्त छे कि सहन तो करवुं ज पड़शे। दुखों को सामने से महावीर ने गले लगाया था, और हर दुखों को
पैरों के नीचे कुचल के निकल जाता था, और इसीलिए वो साधक बना। छोटा सा दुख भी, अगर मामूली दुख भी आ जाए तो हम आकुल व्याकुल हो जाते, सम्यक तो हिल जाता है, श्रद्धा डूल जाती है, सहन होता नहीं। और समर्पण, सम्यक तो के बाद साधना, साधना के बाद समर्पण, समर्पण साधना जुड़ा हुआ टॉपिक है। समर्पण आना चाहिए। एक प्रश्न पूछूं, परमात्मा महावीर के जिनके हम शासन में जीवित है, उनके प्रथम गणधर कौन पुण्यशाली? गौतम स्वामी। उनके शिष्य कितने? केवल ज्ञानी। तमे बोलिया परमात्मा महावीर के शिष्य गुरु गौतम स्वामी जी, गुरु गौतम स्वामी जी के 50,000 केवल ज्ञानी शिष्य, फिर भी हर बात महावीर को पूछ के करते थे। इतिहास साक्षी है, जिन जिन्होंने महावीर से दीक्षा ग्रहण की उनमें से कईयों को केवल ज्ञान हुआ, कईयों को नहीं हुआ, पर जिन्होंने भी गौतम के पास दीक्षा ली, गौतम ने जिसको ये दिया उसको 100% श्योर, नॉट डाउट, 1% भी नो डाउट। गौतम ने जिन जिन को रजोहरण दिया, जिन जिन को संयम की भिक्षा दी, उनको निश्चित केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और हुई। और गौतम के महावीर के प्रति जो समर्पण था, पहले भी कहा था, एक प्रश्न छे कि गौतम स्वामी को अपने 50,000 केवल ज्ञानी शिष्य होने का अभिमान था कि महावीर मेरा गुरु है, उस चीज का। वो कभी बोला मेरे 50,000 शिष्य है, और वो भी केवल ज्ञानी, नॉट छद्मस्त, બધા જ કેવળ જ્ઞાની, પણ महावीर को आनंद किस, गौतम को आनंद किस चीज का था? मेरे 50,000 केवल ज्ञानी है, मैं उनका गुरु हूँ, उनका आनंद था कि मेरा गुरु महावीर है, उस चीज का आनंद था। આપણને શેનો આનંદ? મારા ઘરે 10 નોકર, મારા ઘરે 50 નોકર, મારે કંઈ નહીં કરવું પડે, મારે આમ નહીં કરવું પડે, છતાં પણ સામયિકને પ્રતિક્રમણમાં આવવાનું મન ન થાય। अपना व्यवहारिक जीवन में परमात्मा ने आपको इतनी अनुकूलता दी, एक तमे विचारो, तमारा व्यवहारिक जीवन में पण तमे केची क्या मूको? रूटीन डे छे तमारो, मॉर्निंग 5 AM उठते हो, नाइट को 10 PM सोते हो। तमारो दिवस में तमारे कातर मूक्યું હોય तो कई चीज पर मूको? तमे समझाणु ने गुजराती सीजर चलावो तो कई कई जगह चलावो? धर्म में जमाई आयो छे, एरपोर्ट लेवा जवानुं छे, प्रवचन 9:30 થી 10:30 छे અને जमाई 9 वागे आवવાનો छे, એટલે આપણે ક્યાં જઈએ? सांता क्रूज। प्रतिक्रमण नो टाइम छे, पण ए दिवसे सीरियल सारी छे, આજે આનું શું થવાનું છે, રાસ ખુલવાનો છે સાસુ વહુનો, તો કાતર ક્યાં મૂકી? प्रतिक्रमण। કેમ આમ? तो आ छे सम्यक्त्व, छे अपनी साधना, छे समर्पण। हर व्यवहारिक जीवन में आपको अगर कैची चलानी हो तो आप धार्मिक चीजों पर कैची मारते हो। 14 छे, काल साहेबे कीधुं तू पौषध थशे, मैं तो विचार्યું તું સાહેબ આજે 200 રૂપિયા ગોતી નાખ્યો લાભાर्थी, પણ કોઈ એક જ પૌષધ થયો। मैं तो 2 लाख का बजट दिया था उसको, बेचारा तैयार भी हो गया कि थाना इतना बड़ा संघ है, कम से कम 500 पौषध होंगे, 2 लाख तो जाएंगे। बोला अगर चिदानंद सूरी जी है तो 5 लाख दे दूंगा। अने पौषध केटला छे आज? केम मन नहीं थतुं? तकलीफ क्या छे? अनुकूलताओ परमात्माए एटले आपी छे थाना जैन संघमां, न पूछो वात। समर्पण वगर साधना पण न थाय, अने समर्पण वगर शुद्धि पण न थाय। पहेलाना श्रावको केवा हता? खराब नहीं लगाड़ता सुकनजी? पहेला शुं हतुं? ट्रस्टी मारा साहेब के तती, हवे अमार ट्रस्टी ने पूछवानुं हतुं, खोटું नहीं लगाड़ता। रविवार आ करवानुं छे, ट्रस्टी परमिशन दे तो थाय, ना पाड़े तो नहीं थाय, अने ढीला पोचा साधु होय तो रडीने जाय। समर्पण क्या गયું? હવે એક કામ કરીએ, ઉઠ્યો બોલો છો ને રોજ, એક શબ્દ બોલો તો તુબ્બે અહમ
એનો અર્થ શું થાય? એક સાથે બોલો, આપણે બદલો. તુપે ન જાણામી હમ સર્વ જાણામી. જે વર્તમાન કાળનું ચાલ્યું છે એ પ્રમાણે લાગે છે કે અબૂઠિયો બદલવાની જરૂર છે. બરોબર? તુપે બોલો હવે નવો અબૂઠિયો. તુપે ન જાણામી, ચિદાનંદજી કઈ નહીં જાણતે, અહમ સર્વ જાણામી. આપણે જ વંદન કરીએ છીએ. પ્રત્યેક સૂત્રના અર્થ સમજો. તમે શું શું બોલો છો, શું શું માંગો છો, શું શું પ્રાર્થનાઓ કરો છો, પણ એ અમલમાં આવે છે? તુપે જાણા હ, આ અંગૂઠો રાખ્યો જમણો હાથ, એટલે કે ભાઈ આપ સબ જાણતે હો, હમ તો પછી શીખવાડવા કેમ આવો છો? फिर सिखाने आप आते हो तो इसका मतलब तुबे न जानामी हम सर्व जानामी. समर्पण, ये गौतम का समर्पण था भाई. 50,000 केवलदानी का साधु गुरु, और फिर भी छोटी से छोटी बात महावीर को पूछे बिना नहीं करते थे. और उसके बाद शुद्धि. शुद्धि किससे? शुद्धि के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? लोभ. शुद्धि चाहिए तो लोभ लालच का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा. कोई भी चीज की शुद्धि चाहिए ना तो लोभ नहीं होना चाहिए. साधना, आराधना, उपासना खूब वधी, खूब चाली, सारी વાત છે, પણ સાથે પ્રલોભનો પણ એટલા જ વધે. ને એટલા માટે જે આત્મિક શુદ્ધિ થવી જોઈએ એ ન થઈ. ન આપણામાં. હવે આમાં આપણે 4 માંથી કેમાં આપણો નંબર છે? આપણી પાસે જોરદાર સમ્યક્ત્વ? યસ કે નો? છે આપણી પાસે સાધના એવી પાવરફુલ? છે આપણી પાસે સમર્પણ ગૌતમ જેવું જોરદાર? તો પછી શુદ્ધિ ક્યાંથી આવશે? हर चीज में हम पीछे है. ना श्रद्धा का ठिकाना है, न साधना का ठिकाना है, सहन करना नहीं कुछ. आपने कभी सोचा जन्म के समय जो एक अंगूठे से पूरा शरीर का उपयोग भी नहीं किया था, वो महावीर ने अंगूठा रखा और मेरू हिला के रख दिया था. उस महावीर के सामने ये कठपुतली क्या थी? उस चंड कोसी की क्या मजाल थी कि प्रभु को काट सके? एक फूंक मारता महावीर सब उड़ के खाक हो जाते. इतनी जबरदस्त ताकत थी महावीर में. नहीं, 18 પાપ સ્થાનકમાં કીધું હતું છેલ્લી લાઈન બસ, કે જીવન તમારું અગર આક્રમણ સાથે છે તો તમે દુર્જન છો, અને જીવન તમારું પ્રતિક્રમણ સાથે છે તો તમે સજ્જન છો. हर चीज में अटैक करना, हर चीज में अटैक करना. सामने वाले के ऊपर बस हेवी होना है. आक्रमण થયું ને, અને પ્રતિક્રમણમાં તો સહનશીલતા છે. सब सहन करना है. એ પ્રતિક્રમણથી નહીં ચાલે. સવારનું કરી લીધું, સાંજનું કરી લીધું એ જરૂરી છે, પણ આ અંદરનું પ્રતિક્રમણ, આક્રમણ નથી કરવું. કોઈ પણ ભૂલ હોય ક્ષમાના શિખર પર બેસો, प्रतिक्रमण करो. छोटी से छोटी चीज में हम आक्रमण